यहाँ टॉलरेट मीन्स होता है झेलना, आपको पहले ही बताया था, रिपीट होते रहेंगे जिससे आपको याद हो जाए अच्छे से। आशीष डजंट हैव टू टॉलरेट, आशीष को झेलना नहीं पड़ता है, उसे ना बार बार पानी पीना ही नहीं पड़ता है। ही डजंट हैव टू टेक वाटर अगेन एंड अगेन, उसे चाय पीनी ही नहीं पड़ती है। शी डजंट हैव टू टेक टी, उसे तो आना ही नहीं पड़ता है, उसे शी लड़की है, अब ये आपको पता है ना लड़का है लड़की बोलना है, उसे तो आना ही नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता, डज नॉट हैव टू। शी डजंट हैव टू कम, आप ऐसे ही बोल सकते हैं शी डज नॉट हैव टू कम, उसे लिखना नहीं पड़ता है, शी डज नॉट हैव टू राइट, उसे सोचना ही नहीं पड़ता है, शी डज नॉट हैव टू थिंक, उसे बोलना ही नहीं पड़ता है भाई, शी डज नॉट हैव टू स्पीक। अमित को तो गाड़ी चलानी ही नहीं पड़ती है, अमित डज नॉट हैव टू ड्राइव द कार, अमित डज नॉट हैव टू राइड द बाइक, उसको तो स्कूल जाना ही नहीं पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ऑलराइट, अब मैं हाँ की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराता हूँ। मुझे ना चीज़ें ध्यान करनी पड़ती हैं, आई हैव टू रिकॉल थिंग्स, मुझे मेडिटेशन करना पड़ता है, आई हैव टू डू मेडिटेशन, मुझे हेल्प करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प, मुझे पैसे दान देने पड़ते हैं, आई हैव टू डोनेट मनी, मुझे केयर करनी पड़ती है, आई हैव टू केयर। राइट, तो ये हैव टू वाला आपको याद होगा। इसका बताऊं, उसे केयर करनी पड़ती है, शी हैज़ टू केयर, उसे सोचना पड़ता है, शी हैज़ टू थिंक, उसे चाय को छानना पड़ता है, शी हैज़ टू स्किम द टी। ऑलराइट, आ जाइए इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कुछ प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा ही शी इट नेम के साथ, आप जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आई वी वी के साथ लगता है डू, यहाँ लगेगा डज, तो चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे लग जाएगा डज, ही शी इट नेम के साथ क्या कीजिए लगेगा डज। तो जैसे मैंने पूछना है क्या आपको सुबह टहलने जाना पड़ता है, क्या आपको सुबह टहलना पड़ता है, क्या पड़ता है के लिए हैव टू या हैज टू। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यहाँ ये रहेगी, जब डज आ जाएगा वहाँ पर हम लोग हैज टू नहीं लगाएंगे, जैसे वहाँ नेगेटिव में डज नॉट आ रहा था तो डज आ रहा था तो हैव टू ही लगेगा वहाँ पर, और यहाँ पर भी डज आ रहा है तो हैव टू लगेगा, हैज टू नहीं लगेगा, सिर्फ हाँ वाले में हैज टू लगेगा, ये ध्यान देना। राइट, तो डज जहां आएगा क्वेश्चन में अगर डज लग गया तो हैज टू नहीं आएगा, सिर्फ हैव टू लगेगा, सिर्फ हाँ वाले में हैज टू लगेगा। देखिए, क्या उसे सुबह टहलना पड़ता है, डज ही हैव टू वॉक इन मॉर्निंग, क्या उसे टहलना पड़ता है मॉर्निंग में, डज ही हैव टू वॉक इन मॉर्निंग। ऑलराइट, क्या उसे सिक्योर करना पड़ता है, क्या उसे बचाना पड़ता है, क्या उसे सेव करना पड़ता है, डज शी हैव टू सिक्योर। ध्यान देने वाली बात है, हैज टू नहीं आएगा क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में, हमेशा हैव टू ही आएगा, क्योंकि डज खुद ई और एस वाली फॉर्म है। राइट, डज शी हैव टू सिक्योर, क्या उसे सिक्योर करना पड़ता है, क्या नवीन को गैप मेंटेन करना पड़ता है, गैप बनाकर रखना पड़ता है, डज नवीन हैव टू मेंटेन गैप, डज नवीन हैव टू मेंटेन गैप, क्या नवीन को गैप मेंटेन करके रखना पड़ता है, डज नवीन हैव टू मेंटेन गैप, क्या उसे पैसे भरने पड़ते हैं, डज ही हैव टू पे द मनी। राइट, क्या उसे सामान खरीदना पड़ता है, डज ही हैव टू परचेज न्यू प्रोडक्ट, क्या उसे कपड़े सिलने पड़ते हैं, डज शी हैव टू स्वी द क्लॉथ्स, क्या उसे टाँके लगाने पड़ते हैं, डज शी हैव टू स्टिच द क्लॉथ, क्या उसे किताब मेंटेन करनी पड़ती है, डज शी हैव टू मेंटेन बुक, क्या उसे गैप मेंटेन करना पड़ता है, डज शी हैव टू मेंटेन गैप, क्या उसे सहन करना पड़ता है, डज शी हैव टू बेयर, क्या उसे झेलना पड़ता है, डज ही हैव टू टॉलरेट। तो डज लगाइए और हैव टू लगाइए और आगे का बोल दीजिए। फोर्थ हमारा स्ट्रक्चर है डज नॉट यानी डजंट, क्या के साथ नहीं, क्या उसे नहीं डोनेट करना पड़ता मनी, क्या उसे आना नहीं पड़ता, क्या उसे सोचना नहीं पड़ता, क्या उसे ही शी इट नेम के साथ डज और नॉट, डजंट ही हैव टू डोनेट मनी, क्या उसे नहीं करने पड़ते पैसों को डोनेट, डोनेट मीन्स दान करना, क्या उसे पैसे डोनेट नहीं करने पड़ते, डजंट ही हैव टू डोनेट मनी, क्या उसे अपने व्यूज को, जो उसके माइंड में कुछ चल रहा है, व्यूज को एक्सप्रेस करना, जाहिर करना, तो यहाँ एक्सप्रेस करने की हो गई जाहिर करना, जो भी आप बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जाहिर करना। डजंट शी हैव टू एक्सप्रेस व्यू, क्या उसे जाहिर नहीं करना पड़ता है, डजंट शी हैव टू एक्सप्रेस द व्यूज,
क्या उसे हाथों को धोना नहीं पड़ता है? डजंट ही हैव टू सैनिटाइज हैंड? क्या उसे हाथों को नहीं धोना पड़ता है? डजंट ही हैव टू सैनिटाइज द हैंड? क्या उसे बॉटल को नहीं भरना पड़ता? डजंट शी हैव टू फिल द बॉटल? क्या उसे नोट्स को नहीं बनाना पड़ता? डजंट शी हैव टू राइट द नोट्स? क्या उसे नोट्स को सेव नहीं करना पड़ता? डजंट शी हैव टू कीप द नोट्स? क्या उसे सोना नहीं पड़ता? डजंट शी हैव टू स्लीप? दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज थिंग्स। तो लगातार सीखते रहिए बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि इंसान हूँ, इंसान से ही गलती होती है। आपका बताना मेरे लिए भी इम्प्रूव करना होगा, राइट। बाकी पिछले 12 सालों से मैं इसे पढ़ा करके इंग्लिश को इतना सिंपल बना दिया है। कोई इसमें ग्रामर का यूज़ नहीं है, कुछ भी हल्का सा ग्रामर का यूज़ नहीं है। आपको हेल्प करेगा, आपको जल्दी सीखने में। स्ट्रक्चर्स डायरेक्ट सीखिए, उन्हें डायरेक्ट यूज़ करना और बोलना सीखिए। यही एकमात्र तरीका है अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाने का। आई मस्ट टेल यू गोना लर्न इन अ वेरी गुड वे गाइस। प्लीज़ बी विद अस। Let's learn some vocabularies daily। 5 vocabularies हम लोग सीखने वाले हैं। तो एट द एंड 5 3 50 150 vocabularies मैं आपको करा दूंगा। साथ ही साथ खत्म होने के बाद 30 दिन के बाद मैं आपको कई सारी vocabularies, कई सारे डेली बेसिस सेंटेंस और कुछ ना कुछ देता रहूंगा। इसलिए मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आइए, सबसे पहले है कीप इन डार्क। कीप इन डार्क का मतलब होता है अंधेरे में रखना। आपके दोस्त आपको कभी कभी अंधेरे में रखते हैं, चुपचाप बाहर जाके मोमोज खाते हैं, चुपचाप बाहर जाके पेटीज खाते हैं और आपको नहीं बताते हैं, और आपको अपने दोस्त से पता चलता है। जब दोस्त से पता चलता है तो आपको लगता है मुझे अंधेरे में रखा, राइट। तो इसे बोलते हैं कीप इन डार्क। कभी कभी हम लोग अपने मम्मी पापा को भी अंधेरे में रखते हैं, चीजें छुपाना, बातें छुपाना अंधेरे में रखना होता है, राइट। डिस्कनेक्ट द वायर। डिस्कनेक्ट मीन्स होता है काट देना। डिस्कनेक्ट द वायर, तार काटना। कभी कभी हम अपने दोस्तों से भी दोस्ती डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कभी कभी हम रिलेशंस भी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो किसी भी चीज को अलग कर देना, काट देना, इसको डिस्कनेक्ट करना, राइट। ये आपको जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अबाउट टू, लुकिंग फॉरवर्ड या फिर हैव टू, हैज टू, उसमें आपको यूज करना है, जिससे आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी, आप बोलना शुरू कर देंगे, राइट। अप्लाई मेहंदी या क्रीम। अप्लाई मीन्स होता है लगाना, तो मेहंदी लगाना, क्रीम लगाना, साबुन लगाना, जो भी चीज लगाना। क्योंकि और भी जैसे अब है टैक्स लगाना, तो वहाँ अप्लाई टैक्स नहीं बोलेंगे, वहाँ इम्पोज द टैक्स बोलेंगे। तो कई तरीके के लगाना होते हैं, कई तरीके के काटना होते हैं, कई तरीके के रखने होते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज बताता चला जाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हर लगाना का मतलब अप्लाई नहीं होता, हर काटना का मतलब डिस्कनेक्ट नहीं होता, हर रखने का मतलब कीप नहीं होता। ऑलराइट, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आने लगेगा। अप्लाई, यहाँ पर जो मेहंदी या क्रीम लगाना होता है अप्लाई, राइट। प्रिजर्व, 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 प्रिजर्व पिकल्स। पिकल्स मीन्स होता है अचार, पिकल्स मीन्स होता है अचार। प्रिजर्व मीन्स होता है संभाल कर रखना। जैसे हमारी दादी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सारी चीजें प्रिजर्व करके रखती है। हमारे दादा परदादा क्या किया करते थे, वो लोग जमीनों को प्रिजर्व करके रखा करते हैं कि मैं अपने बच्चों में बांटूंगा। आजकल हम लोग अगर गांव में जाए तो आप गांव में देखते होंगे जमीन के अंदर कुछ खाने पीने का सामान वो रख देते हैं, जिससे 2-3 महीने तक वो वहां रहता है और फिर वो धीरे धीरे निकाल के यूज करते रहते हैं। तो जो भी चीज संभाल कर रख देना, खाने पीने की या कोई भी चीज, उसे बोलते हैं प्रिजर्व। जैसे हम लोगों का जितना भी तेल है, कोयला है, ये कहाँ प्रिजर्व है, जमीन में संभल कर रखा हुआ, धीरे धीरे हम उसे यूज करते चले जा रहे हैं, राइट। तो प्रिजर्व होता है संभालना, संभाल कर रखना। अचार को संभालना या संभाल कर रखना, एक ही बात, राइट। एक्सपैंड बिजनेस, यहाँ एक्सपैंड आपको समझना है। एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तार होना, बढ़ जाना। जैसे मैं आपको डेली 5 वोकैब देता जाऊंगा, डेली आपको पढ़ाता जाऊंगा, तो आपके माइंड में इंग्लिश की जो चीजें हैं, कंटेंट है, नॉलेज है, उसका एक्सपेंशन हो जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा, राइट। एक्सपैंड बिजनेस, बिजनेस क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, बिजनेस का बढ़ रहा है, बिजनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो व्यापार का विस्तार करना या बढ़ाना या बढ़ना इज कॉल्ड एक्सपेंशन। या यहाँ है एक्सपैंड, एक्सपैंड करना मीन्स बढ़ाना,
व्यापार को बढ़ाना, अपनी सोच को एक्सपेंड करना, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना, अपनी दोस्ती को बहुत सारे 10-15 से 100-200 दोस्त बना लेना, दोस्ती को एक्सपेंड करना, वैसे नहीं बनाने चाहिए। ओके, तो डेली प्रैक्टिस करिए, डेली रीड करिए, जितना ज्यादा आप रीड कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप अपने माइंड से यूज कर पाएंगे, उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाइए जो इंग्लिश बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर, सबको सिखाइए, जिससे आपके घर में माहौल बने और आप सीख पाए बेहतर इंग्लिश अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।